कर रहे हैं, लेकिन जो पहली फाइल प्रधानमंत्री ने साइन इन करी है वो किसानों को लेकर है, फार्मर वेलफेयर के लिहाज से है। और इस बार ज़्यादातर बाजार यही मानता है कि हम एक ज़्यादा रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर फार्मर्स और एग्रीकल्चर के तहत आता हुआ देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि खरीफ की बुआई का सीज़न शुरू हो चुका है और एमएसपी का यहाँ पर इंतज़ार है। और यहाँ पर भी माना जा रहा है कि कुछ रिफॉर्म्स और एक बेहतर एमएसपी हम यहाँ पर आता हुआ बाजार में देखेंगे भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। मॉनसून है, बुआई है, एमएसपी है और सरकार की तरफ से किस तरह के रिफॉर्म्स और पॉलिसीज आ सकते हैं उस पर भी है। तो कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ के बारे में आज हम यहाँ आपसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर रितेश शर्मा, साथ ही जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई और आईपीजीए के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सतीश उपाध्याय। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या कुछ एज ऑफ नाउ इस सरकार को करने की जरूरत है? क्योंकि जैसे ही आज यहाँ पर सत्र शुरू हुआ, इस बारे में भी बातचीत शुरू हुई कि जो पहले 100 दिन का कार्यरत है वो यहाँ पर किस तरह से होगा और क्या इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर पॉलिसीज यहाँ पर की जा सकती हैं। तो सबसे पहले नीरव आपसे जानना चाहेंगे, अपार्ट फ्रॉम ड्यूटी, जो कि इस इंडस्ट्री को काफ़ी समय से लगता है कि जो वीक ड्यूटीज़ हैं, कमज़ोर हैं, उनको शायद यहाँ पर करेक्ट करना चाहिए, क्या अगले 100 दिनों में आप वो आता हुआ देखते हैं? और क्या लगता है इन सेंस ऑफ एडिबल ऑयल एज एन इंडस्ट्री, आपकी पहली रिप्रेजेंटेशन नई सरकार से क्या होगी? सी आई थिंक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फोकस कंज्यूमर पे रहा है पिछले 1.5 साल से। आई थिंक गवर्नमेंट इलेक्शन को बहुत सीरियसली आए कर रही थी और उसके कारण बहुत प्रो कंज्यूमर एटीट्यूड था गवर्नमेंट का। मुझे ऐसा लगता है कि अब फार्मर के ऊपर फोकस गवर्नमेंट का वापस से आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा फार्मर ऑयल सीड में भी हल्का सा निग्लेक्टेड फील कर रहा था। आज हमें जिस तरीके की क्रॉप को सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरीके की स्पेशली अगर मैं सोयाबीन और दूसरे क्रॉप्स की बात करूं तो उनकी एमएसपी या एमएसपी पे सपोर्ट पे प्रोक्योरमेंट में थोड़ी सी कमजोरी रही है। तो आई थिंक फार्मर फोकस आना चाहिए। एडिबल ऑयल में वैसे भी डिपेंडेंस हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा इंपोर्ट के ऊपर है। तो यहाँ एडिबल ऑयल इंपोर्ट थोड़ा अपना डिपेंडेंस कमजोर हो और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे जाना पड़ेगा, जिसमें कि जैसे एआईडीसी इन्होंने निकाला था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये लोग करना चाहते थे, उस तरीके का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उनको करना जरूरी है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिससे कि यील्ड इंप्रूव हो। यील्ड इंप्रूव होने से ही फार्मर को लॉन्ग टर्म रियलाइजेशन ऑन द ऑयल सीड क्रॉप बेटर होगा और उसी से एक रेगुलर एकरेज ऑफ ऑयल सीड क्रॉप और एक रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑयल सीड्स एंड ऑयल रहेगा। तो एब्सोल्युटली इंपोर्ट ड्यूटी की जहां तक बात है, यील्ड्स बेहतर करने की बात है, काफ़ी सारी पॉलिसी मिशंस यहां पर निकाले गए हैं, उनका फंड एलोकेशन यहां पर ऑफ कोर्स देखना होगा और ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन हम उनका कब आते हुए देखें, तो उस लिहाज से काफ़ी कुछ यहां पर होने की एक्सपेक्टेशन है। सतीश उपाध्याय जी, आप क्या देखते हैं, इमीडिएट रिक्वायरमेंट पल्सेज इंडस्ट्री की सरकार से अब क्या है, और एक लॉन्गर टर्म एक आप यहाँ से सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी चाहते हो, रिफॉर्म चाहते हो, तो वो भी किस दिशा में होंगे? थैंक यू मनीषा जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आईपीजीए और हमारी पल्सेस इंडस्ट्री से हमेशा हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं कि एक यूनिफॉर्म और स्टेबल पॉलिसी हो, बार बार इंटरवेंशन और चेंजेस नहीं हो। और हमने और भी आगे जाके इनको कहा है कि आप सारी इंपोर्ट खोल दीजिए और उसकी जो प्राइसिंग है वो एमएसपी के रेंज में बांध दीजिए, ताकि जो भी इंपोर्ट होती है वो एमएसपी के नीचे नहीं है, ताकि किसान का भी जो ध्यान रखना चाहिए वो ध्यान भी रखा जाए और रेगुलर इंपोर्ट भी आती जाए। क्योंकि अपने यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है और अपन सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं। अपनी मेहनत तो काफी कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन बरसात है और बाकी फैक्टर अपने हाथ में नहीं रहते हैं। तो अगर एक सीजन खराब हो गया तो अपना सारा डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। अगर एक बारिश है, जैसा लास्ट 2 साल से अपने तुअर की फसल अपन बुआई पूरी हो रही है लेकिन पूरी आ नहीं पा रही है, उड़द की फसल बुआई पूरी हो रही है लेकिन यील्ड पूरा नहीं मिल पा रहा है, या फिर बारिश आने से क्रॉप खराब हो रही है। तो हमारा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट खोलना चाहिए। और जैसा कि ऑयल में किया, उन्होंने रेगुलेट करते रहते कि प्रेजेंट मार्केट से जो इंपोर्ट हो रहा है वो एमएसपी के नीचे ना हो, ताकि किसानों का भी हित आ जाए। सस्ता इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, एमएसपी के रेंज में इंपोर्ट करिए, क्वालिटी गुड्स का इंपोर्ट करिए, तो वो ओपन पॉलिसी रहेगी और साल भर अवेलेबिलिटी रहेगी। और जो अपने को सप्लाइंग नेशन है वो भी फिर कॉन्स्टेंटली माल देंगे।
होता क्या है, गवर्नमेंट इंपोर्ट खोलती है 6 महीने में फिर बंद कर देती है, तो जो ओरिजिन है, जो सप्लाई करते हैं, वो रिलायबल नहीं समझते। वो बोलते हैं कभी भी गवर्नमेंट बंद कर देगी, तो वो लोग उतना फिर सोइंग करते नहीं है अपने लिए। तो ये ओपन रखना चाहिए, पॉलिसी कांस्टेंट रहना चाहिए और इंपोर्ट ओपन रखो और उसको रेगुलेट करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। साथ ही साथ सतीश जी, जिस तरह के येलो इंपोर्ट्स हमने आते हुए देखे हैं जिसकी तादाद काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पर भी जैसे नीरव भी कह रहे थे कि कंज्यूमर सेंट्रिक रहा है, कंज्यूमर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब आपको लगता है किसान की तरफ ध्यान दिया जाएगा? और जिस तरह से पीली मटर के इंपोर्ट्स हमने आते हुए देखे हैं, वहाँ पर भी इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं काफ़ी समय से। सही है मनीषा